हेलो एवरीवन, बैक टू माय चैनल। और देखिए, अभी सुबह का करीब 9:30 बज रहा है और 9:30-10 बज रहा है और हम लोग पहुंच चुके हैं स्टेशन। और कहाँ जा रहे हैं अब बस आगे आपको पता चल जाएगा। और बस अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं और हम लोग सभी हैं साथ में। तो बस कब ट्रेन आई, और लेकिन हुआ ये कि ट्रेन लेट हो चुकी है। 2 घंटे करीब लेट हो गई थी। हम लोग बहुत देर इंतज़ार करते बैठे रह गए, क्योंकि जो हम ट्रेन का टाइम था तो बस वो टाइम से आ गए थे। और धीरे धीरे आगे बढ़ते गया और वो टाइम हो गया है 2 घंटे करीब। तो बस हम लोग शाम में जो 1 बजे करीब पहुंचने वाले थे, 3-4 बज गए थे। तो बस हम लोग पहुंच गए हैं अपने दुर्ग, और हम ये अपने घर में आ गए हैं। और हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि चले हम अपने घर में आए हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है सोच के कि हम अपने घर में हैं। और होता है कि जहाँ आप कितने अच्छे से घर में क्यों ना रहें, लेकिन जहाँ आप रहते थे वो घर आपको अपना ही लगता है और अच्छा लगता है। तो बस चाबी का इंतज़ार था, क्योंकि चाबी हमने दे के आए थे, एक भैया हैं वहीं पर, तो उनके पास थी। तो अयाज गए थे लेने, फिर तो वो कहीं गए हुए थे। फिर थोड़ी देर 5 मिनट वेट किया, फिर वो आए तो फिर अयाज चाबी लेके आए। तो बस अब हम अंदर जाएंगे और काफ़ी अच्छा लग रहा है सोच के। तो बस देख के ऐसा लग रहा था, खाली खाली घर, अब थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन ये लगा कि चले एक बार और हमें आना मिल गया। और ये फिर हम उसके बाद में हम लोगों को बहुत ज़ोर से भूख भी लग रही थी, क्योंकि हम लोग ने खाना तो खाया नहीं था। फिर हुआ ये कि हम लोग वहीं पास में, हमारे घर के पास में ही है होटल है, तो वहीं नाश्ता वगैरह कर लिया था। तो अपने पसंद से जो भी था चीज़ मंगवा ली थी, क्योंकि 5-5:30 तो वैसे ही बच गया था। और ये देखिए, ये हस्बैंड का जो पुराना ऑफिस है वो है, क्योंकि हम लोग जा रहे थे मार्केट, यानी कुछ सामान लेना था। तो बस हम लोग वहाँ से फिर फ्रेश होके फिर हम लोग शाम में निकल गए थे सामान लेने। तो सामान में ये था कि अरबाज जो है उनके कपड़े नहीं आए थे, तो उनको बहुत ज़रूरी था लेना। हम लोग बिज़ी हो गए थे घर के उसमें, तो बिल्कुल नहीं ले पाए थे, टाइम ही नहीं मिल पाया था इस वजह से। तो हम लोग आ गए थे मॉल। फिर हम लोग मॉल में देखे, लेकिन वहाँ साइज़ नहीं था, तो बहुत परेशानी हुई, लग गया हमें 2 घंटे करीब तो वहाँ पर हो गया, क्योंकि होता ही है वहाँ पे, फिर टाइम वेस्ट भी हो गया। और बिल्कुल भी टाइम नहीं था, बस जो भी था आज ही था, लेना जो था आज ही लेना था, कल बिल्कुल टाइम नहीं था, तो बिल्कुल नहीं मिल पाया। हमने कहा कि अरबाज से कि भाई अपने हिसाब से अब जहाँ जा रहे हो वहीं ले लेना। हम लोग फिर वहाँ से रात में खाना वगैरह खा के फिर वापस घर गए। और बस यहाँ पे फिर मंगवा लिया था हम लोग ने बिरयानी। और यहाँ हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे ये वाली जगह। बच्चों लोग ने खा चुके थे, लेकिन हम लोग ने नहीं खाए थे। तो बच्चों ने कहा यहाँ खा लीजिए, तो फिर हम लोग वहाँ खाए। फिर वहाँ से जाके फिर रात में घर पहुँच गए थे। फिर थक गए थे, काफ़ी दिन भर का सुबह से निकले थे, थकान हो गई थी, तो सो गए थे। और ये सुबह दूसरे दिन का है। तो सुबह करीब करीब 6 बज रहा था जब हम लोग उठ गए थे और तैयार हो गए थे। 7 बज रहा था करीब, तैयार हो गए थे। और उसके बाद हम लोग 7:15 बजे करीब, सोचा तो था कि 7 बजे निकल जाएंगे, लेकिन बिल्कुल नहीं हो पाया। 7:15 बज गए थे। 7:15 बजे घर से निकले और हम लोगों को जाना था रायपुर एयरपोर्ट। और लग जाता है 1.5 घंटे तो भी पहुंचने में। बड़ा बेटा अरबाज, उसकी जॉइनिंग थी मुंबई में, और फर्स्ट जॉइनिंग थी। और बस उसी को छोड़ने के लिए से हमें रायपुर के लिए निकलना पड़ा। और हुआ ये था कि पहले हम लोग नागपुर से ही हो जाता, वहाँ से तो और नज़दीक था, हमको इतना दूर आना भी नहीं पड़ता। लेकिन हुआ ये कि इनका जो एड्रेस वगैरह था, जो फ़्लाइट जाने का था, तो रायपुर से ही कराया था, क्योंकि नागपुर तो काफ़ी दूर हो जाता वहाँ से। तो वहाँ से रायपुर का था, तो रायपुर का दे दिया था। लेकिन हुआ ये कि हस्बैंड का प्रमोशन जब हुआ तो हम लोग यहाँ आ गए नागपुर। तो अब इनको छोड़ने के लिए से तो हमें फिर जाना वहीं था। तो क्योंकि सुबह सुबह की फ़्लाइट थी, तो फिर यहाँ से नागपुर से कहाँ जाते, फिर दुर्ग से फिर रायपुर, रायपुर से फिर एयरपोर्ट वगैरह, तो फिर बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते। तो हम लोग ने सोचा कि हम लोगों को ही जाना सही रहेगा। और फिर हमारा घर भी था, तो कोई दिक्कत नहीं थी। हम लोग ने एक फ़ैन लगा हुआ वहाँ छोड़ दिया था, और गद्दा वगैरह कि हमको मालूम था कि हमको एक दिन के लिए नाइट आना ही है, रुकना ही है। तो इस वजह से हम लोग छोड़ दिए थे। फिर वापसी में हम लोग कार से वापस हुए।
तो फिर हमने सारी चीज़ें जो थी मतलब फ़ैन तो वहीं छोड़ दिया था, लेकिन गद्दा वगैरह जो बेडशीट वगैरह थी तो वो वहीं छोड़ दिया था, तो वो साथ ले आए थे। और ये देखिए हम लोग पहुंच गए थे रायपुर, और हुआ ये था कि फ़िक्र में थे बेटा कि भाई पहुंच पाएंगे क्या नहीं, क्योंकि डर था, उनको 2 घंटे अंदर पहले से जाना होता है। तो हस्बैंड ने कहा कि तुम फिक्र नहीं करो, पहुंच जाएंगे। और पहुंच भी गए थे बिल्कुल टाइम से। फिर वो अंदर गए तो उसके बाद हम लोग काफ़ी देर थोड़ा वेट किया। हमने कहा कि बच्चे हैं, कुछ चीज़ होता है, कुछ चीज़ें ज़रूरत हो, तो आधा पौन घंटा हम लोग वहीं बैठे रहे। उसके बाद वहाँ से निकले, करीब करीब 10:15 करीब वहाँ से निकल गए थे। और बहुत ख़राब भी लग रहा था क्योंकि काफ़ी दिन रह लिए थे, ये 2 महीने करीब से ऊपर हो गए थे, 2.5 महीना हो गया था रह लिया था। और अच्छा लग रहा था, सब बच्चे थे, अभी अयाज़ भी है, काफ़ी अच्छा लग रहा था कि पहले की तरह ही लग रहा था। और अब चले गए तो अच्छा नहीं लग रहा। और बस यही उदासी में हम लोग लौट रहे थे। बहुत देर तो आधा पौन घंटा तो बिल्कुल भी हम लोग कोई ने एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं किया, क्योंकि बिल्कुल भी मूड नहीं सही था, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था। फिर हम लोग फिर वहाँ से निकलने के बाद में जब फिर वहाँ आगे रास्ते में हम लोग ने नाश्ता वगैरह भी नहीं किया था, फिर वहाँ से नाश्ता वगैरह किया हम लोग। फिर वहाँ से नाश्ता करने के बाद में फिर हमारी ननद रहती हैं भिलाई 3 में। तो हम लोग ने मिल नहीं पाए थे, क्योंकि इतना बिज़ी हो गए थे हम लोग कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया था कि उनके घर जाके मिले। तो फिर अच्छा नहीं लगा था कि वो लोग सोचते हैं कि भाई लोग चले गए और मिल के भी नहीं गए। तो फिर हम लोग ने सोचा कि चले थोड़ी देर उनके घर में मिल लेते हैं। अब जब वहाँ से सामने से जा रहे हैं तो जाहिर सा है कि भाई मिलना ज़रूरी भी है। तो अच्छा मौका भी था, तो बस हम लोग ने सोचा कि चले 1 घंटे थोड़ा मिल लें, तो ये हो जाएगा कि चले मिल के गए और हम लोग को भी अच्छा लगेगा कि हम लोग मिल के आए हैं। बस फिर हम लोग ननद के यहाँ से मिल के फिर निकल गए थे वहाँ से 12 साढ़े 12 बजे करीब। और फिर थोड़ा बहुत रास्ते में हमने थोड़ी देर गाड़ी चला ली, क्योंकि हस्बैंड को भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए। अब बेटा होता बड़ा तो वो चला लेता था। और तो बस हम लोग फिर निकले। और फिर रास्ते में करीब करीब पड़ता है देवरी। फिर वहाँ हम लोग ने लंच किया 3:30 बजे करीब, क्योंकि हम लोग सुबह तो देर से नाश्ता किए थे। ननद के यहाँ भी वो लोग काफ़ी बोल रहे थे कि खाना खा के जाना, तो हमने कहा कि नहीं, अभी हम लोग नाश्ता करके ही आए और अभी हमको जल्दी निकलना है, क्योंकि हम लोगों को पहुँचना भी है जल्दी, शाम अंधेरा होने के पहले पहुंच जाएं। तो बस ये सोच के तो निकले थे, लेकिन फिर हुआ ये कि बस हम लोग फिर यहाँ रुक गए थे खाना खाने। फिर खाना खाए, और गर्मी भी बहुत ज़बरदस्त हो रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। बारिश होना बंद हो जाती है तो बहुत उमस और गर्म होता है। तो बस परेशान हाल थे हम लोग वैसे भी, और थकान भी हो गई थी। तो इसलिए हम लोग सोचा था कि अंधेरे होने के पहले हम लोग घर पहुंच जाएं, तो थोड़ा रेस्ट भी मिल जाएगा। फिर कल से हस्बैंड को भी ऑफिस, फिर हमें भी काम घर में करना हो जाता है। तो बस काफ़ी सामान समझिए घर का अभी हमारा वैसे भी जमा नहीं था, इनको छोड़ने भी आना था। तो हम लोगों को सोचे, कल भी हम लोग सुबह से जो निकले थे और फिर शाम हो गई थी, फिर रात दिन भर हम लोग बाहर ही रहे। और फिर सुबह फिर वहाँ से छोड़ के लगातार हम लोगों को इनको छोड़ के फिर वापस आ रहे हैं। और फिर पहुँचना काफ़ी लंबा वक्त हो जाता है, तो काफ़ी थकान हो गई। और इतने दिन से जो काम चल रहा है हम लोगों का शिफ्टिंग का, इससे और ज़्यादा थक गए हैं कि बिल्कुल पस्त हो गए हैं। अब ऐसा लग रहा है कि बस कब आराम मिल जाए। और फिर यहाँ से खाना हम लोग अक्सर हमेशा जब अपने मायके भी जाते हैं तो यही रूट होता है, तो हम लोग काफ़ी यहीं पर खाना खाते हैं। और नाश्ता वगैरह जो भी करना होता है तो फिर यहीं से करके निकलते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा रहता है यहाँ पर। और बस हम लोग थोड़ा आगे निकले थे यहाँ से कि काफ़ी अच्छे आ रहे थे, और यहाँ पर पहुँचे तो जाम लगा हुआ था, करीब करीब 1-1.5 घंटा हम लोग जाम में फंस गए थे। हुआ ये था कि आगे कहीं एक्सीडेंट हो गया था, तो पूरी काफ़ी लंबी लाइन थी। इतनी लंबा लाइन था कि मतलब कह रहे थे लोग कि वहाँ ट्रक गाड़ियाँ सारी जाम में फंसी थी। तो ये 4-6 घंटे जाम खुलने वाला नहीं है। तो जो कार फंसी थी, तो हुआ ये कि लोगों ने, जो ट्रक वाले हैं उन लोगों ने कहा कि आप लोग निकलो, क्योंकि कार वालों को निकाला, क्योंकि जो कार वाले फैमिली वाले थे ये लोग सब फंस जाते तो रात हो जाती, अंधेरा हो जाता। तो उन लोग बोले कि हम लोग की तो आदत है, आप लोग को साइड बना बना के वो लोग ने निकाल के दिया। वो भी हम लोग 2 घंटे करीब वहाँ फंसे रहेंगे, उसके बाद निकले। तो हम लोग जितनी देर में पहुँचते उतनी देर में ही हम लोग वहाँ से निकले।
फिर रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था, वो गांव के अंदरों से होके निकलना पड़ा हम लोगों को। सही बात है। इसी रोड में एक्सीडेंट हुआ है तो पीछे बीच में रुकी हुई है ट्रक, इसी वजह से। हाँ, ये हो सकता है लौट के आ रहे हो कहीं से ना। मुझे लगा ये देखो जाम तो है ये, यहाँ अभी भी देखो इतना लंबा जाम लगा हुआ है, देखो ना इधर। बहुत बहुत ठीक आ गया। तो देख रहे बोले अब तो ऐसे ही जंगल फंसे फंगल से आ थे। गए। और सुबह करीब करीब निकले थे हम लोग जो घर से बेटे को छोड़ने के लिए से, तो 7:15 बजे से घर से निकले थे और रात के 9 बजे के बाद हम लोग घर पहुँचे, जो 6 बजे तक के 7 बजे तक हम लोग पहुँच जाते। और इस कदर थकान हो गई थी क्योंकि बैठे बैठे एकदम हालत ख़राब हो गई थी। और वैसे भी उसके बाद देखिए हम लोग फिर भी पहुँच गए थे, करीब करीब आराम से पहुँच गए थे, 9 बजे करीब पहुँच गए थे। हम लोग ने जब अपनी कार को छोड़ के आए थे, क्योंकि इसी वजह से छोड़े थे कि हम लोग भी सुबह सुबह इनको वापस रायपुर कैसे छोड़ेंगे, तो बस यही वजह थी कि हम लोग अब ट्रेन से आ गए थे सब, और फिर नेक्स्ट टाइम आएंगे तो कुछ सामान और उनको लेके आ जाएंगे कार को। तो बस हम लोग फिर लेके आ गए थे और फिर थकान थी, दूसरे दिन रेस्ट किया, फिर एक दिन हम लोग निकल गए थे। हमारे भतीजा है यहाँ नागपुर में रहते हैं, तो बस उनके साथ हम लोग मार्केट गए थे, क्योंकि हमें तो पता नहीं है सारा एरिया की क्या कौन सी जगह कहाँ मिलती है। तो उन्हीं के साथ गए थे, भतीजे के साथ, क्योंकि हमको लेना था कुछ सामान, जिस तरह से अलमारी वगैरह लेना था, तो बस वही देखने गए थे। और फिर ये दूसरे दिन का है, हम लोग इंतज़ार कर रहे थे नीचे में ग्राउंड फ्लोर में, क्योंकि भतीजा दूसरे दिन भी आए थे, उनकी छुट्टी थी, तो वो हस्बैंड के पास से कार लेने गए थे और अपनी बाइक यहाँ खड़ी कर दिए थे। और फिर अब हम लोग तीनों मिलके मार्केट जा रहे थे, तो बस ऐसी काम था ज़रूरी, तो बस उसी के लिए से निकले थे। और ये काफ़ी बड़ा हमारा हो जाता है, काफ़ी अच्छा स्पेस है, और यहाँ बड़े बड़े 3 गेट बने हुए हैं कि आप कहीं से भी पार्किंग अपनी निकाल सकते हो, तो काफ़ी अच्छा है, जो भी है अच्छा है। तो बस आ गए थे वो लेने, और हम लोग फिर निकल गए मार्केट के लिए से। काफ़ी दिन से बारिश नहीं हो रही थी, तो बस उस दिन थोड़ी थोड़ी बारिश भी शुरू हो गई थी, और फिर हम लोग ने बारिश होने लगी, उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत जो घूमना था काम था हम लोग ने किया, और फिर घर पहुंच गए। और मार्केट भी जाते हैं और घर का भी काम करते हैं, और ना ही अभी हमारे पास मेड है, तो घर का भी काम हो जाता है। और ये देखिए जो घर है, अब यहाँ सामान भी पूरा पड़ा हुआ है, काफ़ी सामान है, और अभी जमाने का बचा है। जिस तरह से ये जो पलंग है हमारा, तो इसमें बॉक्स नहीं है, तो अब हम सोच रहे हैं कि बॉक्स वाला पलंग ले लें, तो जिससे सामान चला लग जाएगा। और आज के दिन टीवी लगने वाला है दीवार पे, तो बस उसको बुलाए हैं, और जो कुछ सामान है, कुछ बॉक्स अलमारी वगैरह ऐसे लेना पड़ेगा स्टोरेज के लिए, तो ही होगा। तो बस वो सामान हो जाएगा, तो फिर थोड़ा सामान थोड़ा सा जमा हुआ सा लगेगा, लेकिन पहले से काफ़ी सामान हो गया, जम गया। काफ़ी कार्टून्स जो थे तो वो सारे खाली हो गए, और काफ़ी सेट कर दिया है, लेकिन फिर भी अभी भी बिल्कुल भी घर सेट नहीं है। सोच रहे हैं कि एक अलमारी और एक पलंग ले लेते हैं, तो उससे पूरी जो सामान है वो सारे सामान आ जाएगा। और पहले तो सोचा था कि 2 अलमारी ले लें, लेकिन फिर ऐसा लगा कि नहीं, पलंग ही ले लेते हैं। तो उसे पलंग का था भी इरादा पहले से, तो बस वो भी हो जाएगा पूरा। और ये देखिए ये जो सारी चीज़ें हैं ये हैंग करना है, तो उसको भी बुलाना पड़ेगा, फिर वो लगा देगा, तो फिर थोड़ा सा ये सामान भी खाली हो जाएगा। बच्चे और हस्बैंड ने वैसे काफ़ी हेल्प कराई, काफ़ी सामान सारा सब चीज़ें सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों से पूरा किए उन लोग ने। और फिर चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड बाय।